पूपा ने ब्लैकमेल कर रखी ऐसी घिनौनी डिमांड कि प्रेमी ने उतारा मौत के घाट। रजनी, क्या बात है, आजकल तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। पहले की तरह बात भी नहीं करती। मिलने की बात करो तो बहाने बनाती हो। फोन पर भी ठीक से बात नहीं करती। कहीं हमारे बीच कोई और तो नहीं आ गया? कमल ने अपनी प्रेम का रजनी से शिकायत के लहजे में कहा। तो रजनी ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं आ सकता। रजनी और कमल लखनऊ जिले के निगोहा क्षेत्र के रहने वाले थे। दोनों का काफी दिनों से प्रेम संबंध चल रहा था। रजनी, फिर भी मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। देखो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई बात हो तो मुझे बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। कमल ने रजनी को भरोसा देते हुए कहा। कमल, मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर एक दिन हम दोनों को हमारे फूफा गंगा सागर ने एक साथ देख लिया था। रजनी ने बताया। अच्छा, उन्होंने घर वालों को तो नहीं बताया? कमल ने चिंतित होते हुए कहा। अभी तो नहीं, उन्होंने नहीं बताया, पर बात छिपाने की कीमत मांग रहे हैं। रजनी बोली। उन्हें कितने पैसे चाहिए? कमल ने पूछा। नहीं, पैसे नहीं, वे एक बार मेरे साथ सोना चाहते हैं। वह धमकी दे रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो वह मेरे घर में पूरी बात सबको बता देंगे और मुझे घर से निकलवा देंगे या मेरा घर से निकलना बंद करवा देंगे और तुम पर भी जोर डालेंगे। रजनी के चेहरे पर चिंता के बादल छाए हुए थे। तुम चिंता मत करो, बस एक बार मुझसे मिलवा दो। हम उसकी ऐसी हालत कर देंगे कि वह बताने लायक नहीं रहेगा। वह तुम्हारा सगा रिश्तेदार है। तो यह बात कहते उसे शर्म नहीं आई। रजनी को चिंता में देख कमल ने गुस्से में भर गया। अरे नहीं, मारना नहीं है। ऐसा करने पर तो हम फंस जाएंगे। जो बात हम छिपाना चाह रहे हैं वह भी फैल जाएगी। रजनी ने कमल को समझाते हुए कहा। पर जो बात मैं तुमसे नहीं कह पाया वह उसने तुमसे कैसे कह दी? उसे कुछ शर्म नहीं आई? आखिर वह तुम्हारे सगे फूफा हैं। कमल ने कहा। तुम्हारी बात सही है, मैं उनकी बेटी की तरह हूँ। वह शादीशुदा और बाल बच्चेदार हैं, फिर भी वह मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। रजनी बोली। तुम चिंता मत करो, अगर वह कोई बात करे तो बताना कि हम उसे ठिकाने लगा देंगे। कमल गुस्से में बोला। इसके बाद रजनी अपने घर पर आ गई। रजनी को इस बात की चिंता होने लगी थी। ब्लैकमेलिंग में अवांछित मांग। 38 साल के गंगा सागर का अपना भरा पूरा परिवार था। वह लखनऊ जिले के ही सरोजनी नगर थाने और गांव रहीमाबाद में रहता था। वह ठेकेदारी का काम करता था। रजनी उसकी पत्नी रेखा के भाई की बेटी थी। उसे उस उम्र में 15 साल छोटी थी। और दिन गंगा सागर
एक दिन गंगा सागर ने कमल के साथ घूमते देख लिया था। कमल के साथ ही वह मोटरसाइकिल से अपने घर आई थी। यह देखकर गंगा सागर को लगा कि अगर रजनी को ब्लैकमेल किया जाए तो वह चुपचाप उसकी बात मान लेगी। चूंकि वह खुद ही ऐसी है, इसलिए यह बात किसी से बताएगी भी नहीं। गंगा सागर ने जब यह बात रजनी से कही तो वह सन्न रह गई। वह कुछ भी नहीं बोली। गंगा सागर ने रजनी से एक दिन फिर कहा, रजनी, तुम्हें सोचने का मौका दे रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो मैं घर में तुम्हारा भांडा फोड़ कर दूंगा। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे माँ बाप कितने गुस्से वाले हैं। मैं उन सब से यह बात कहूँगा तो मेरी बात पर उन्हें पक्का यकीन हो जाएगा और बिना कुछ सोचे समझे वे तुम्हें घर से निकाल देंगे या तुम्हारा घर से निकलना बंद हो जाएगा और तुम्हारे प्रेमी की हत्या कर बैठ सकते हैं। रजनी को धमकी देकर गंगा सागर चला गया। समस्या गंभीर होती जा रही थी। रजनी सोच रही थी कि हो सकता है उसके फूफा का मन का यह भूत उतर गया हो और वह दोबारा उससे यह बात ना कहे। यह सोचकर वह चुप थी, पर गंगा सागर यह बात नहीं भूला था। एक दिन रजनी के घर पहुंच गया। उसे अकेला पाकर उसने रजनी से पूछा, रजनी, तुमने मेरे प्रस्ताव पर क्या विचार किया? अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। देखिए फूफा जी, आप मुझसे बहुत बड़े हैं। मैं आपके बच्चे की तरह हूँ। मुझ पर दया कीजिए। रजनी ने गंगा सागर को समझाने की कोशिश की। इसमें छोटे बड़े जैसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी बात पर अडिग हूँ। इतना समझ लो कि मेरी बात नहीं मानी तो भांडा फोड़ कर दूंगा। इससे तुम्हारी कोरी धमकी मत समझना। आखिरी बार समझा रहा हूँ। गंगा सागर की बात सुनकर रजनी कुछ नहीं बोली। उसे यकीन हो गया कि वह मानने वाला नहीं। रजनी ने यह बात कमल को बताई। कमल ने कहा, ठीक है, किसी दिन उसे बुला लो। इसके बाद रजनी और कमल ने एक योजना बनाई कि अगर वह अभी भी नहीं माना तो उसे सबक सिखा देंगे। दूसरी ओर गंगा सागर पर किशोर रजनी से संबंध बनाने का भूत से सवार था। सुबह होते ही उसका फोन आ गया। फूफा। फोन देखते ही रजनी समझ गई कि अब वह नहीं मानेगा। कमल की योजना पर काम करने की सोचकर उसने फूफा का फोन रिसीव करते हुए कहा, फूफा जी, आप कल रात आइए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। मेरे घर में किसी को कुछ मत बताना। रजनी इतनी जल्दी मान जाएगी, गंगा सागर को उम्मीद नहीं थी। अगले दिन शाम को उसने रजनी को फोन पर पूछा कि वह कहाँ मिलेगी। रजनी ने उसे मिलने की जगह बता दी। अपने आप बुलाई मौत। 18 जुलाई 2018 को रात गंगा सागर ने 8 बजे अपनी पत्नी को बताया कि पास में गांव में उसके दोस्त के घर बर्थडे पार्टी है। वह अपने साथी ठेकेदार विपिन के साथ वहां जा रहा है।
गंगा सागर रात 11 बजे तक भी घर नहीं लौटा तो पत्नी रेखा ने उसे फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। रेखा ने सोचा कि हो सकता है ज़्यादा रात होने की वजह से वह वहीं रुक गए होंगे, सुबह आ जाएंगे। अगली सुबह किसी ने फोन कर रेखा को बताया कि गंगा सागर का शव हरिपुर पसवा गांव के पास नज़दीक पड़ा है। यह खबर मिलते ही वह मोहल्ले के लोगों के साथ रोती हुई वहां पहुंची। वहां उसके पति की चाकू से गुदी लाश पड़ी थी। सूचना मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के साथ लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और गंगा सागर के पिता श्री कृष्ण की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कुछ देर बाद पुलिस को यह सूचना मिली कि गंगा सागर की लाल रंग की बाइक घटनास्थल से 22 किलोमीटर दूर अहोसा थाना क्षेत्र के भलिया गांव के पास सड़क के किनारे एक गड्ढे में पड़ी है। पुलिस ने वह बरामद कर ली। जिस क्रूरता से गंगा सागर की हत्या की गई थी, उसे देखते हुए लग रहा था कि किसी ने मृतक को कोई बड़ी बेरहमी से या बहुत बड़ी खुंदक के साथ हत्या की है, इसलिए उसने चाकू से उसका पूरा शरीर गोद डाला था ताकि वह जीवित न बच सके। पुलिस ने मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल निकालवा कर उसका अध्ययन किया। इसके अलावा पुलिस ने उसकी सालियों साले और साहिल कुछ साथी ठेकेदारों से भी बात की। एएसआई रामफल मिश्रा ने कॉल डिटेल खंगालनी शुरू की तो उसमें कुछ नंबर संदिग्ध लगे। लखनऊ के एएसपी ने घटना के खुलासे के लिए क्राइम निदेशक कुमार सिंह निदेशक की एक टीम का गठन किया, जिसमें कई सारे ऑफिसर्स और सिपाहियों को शामिल किया गया। कॉल डिटेल से पता लगा कि घटनास्थल की रात गंगा सागर की बात रजनी, कमल और कमल के दोस्त बाबू से बातचीत हुई थी। पुलिस ने रजनी से पूछताछ शुरू की और उसे बताया कि हमें सब पता है कि गंगा सागर की हत्या किसने की है। तुम सिर्फ हमें यह बता दो कि आखिर उसकी हत्या करने की वजह क्या थी। रजनी सीधी सादी लड़की थी। वह पुलिस की घुड़की में आ गई और उसने स्वीकार कर लिया कि उसकी हत्या उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। उसने बताया कि उसके फूफा गंगा सागर ने उसका जीना दूभर कर दिया था, जिसकी वजह से उसे यह कदम उठाना पड़ा। रजनी ने पुलिस को हत्या की पूरी कहानी बता दी। गंगा सागर की ब्लैकमेलिंग से परेशान रजनी ने उसे फार्म हाउस के पास मिलने को बुलाया था। वहां कमल और उसका साथी बबलू पहले से मौजूद थे। गंगा सागर को लगा कि रजनी उसकी बात मान कर समर्पण करने के लिए तैयार हो गई है
और वह रात को 8:30 बजे फार्म हाउस के पीछे पहुंच गया। रजनी उसके साथ ही थी। गंगा सागर के मन में लड्डू फूट रहे थे। जैसे ही उसने रजनी से प्यार मोहब्बत भरी बात करनी शुरू की, वहां पहले से मौजूद कमल ने अंधेरे का लाभ उठाकर उसके लोहे की रॉड से उसके सर पर हमला बोल दिया। गंगा सागर वहीं गिर गया तो उसने चाकू से गर्दन पर कई बार किए। जब वह मर गया तो कमल और बबलू ने खून से सने अपने कपड़ों, चाकू और रॉड वहां से कुछ दूरी पर झाड़ के किनारे जमीन में दबा दी। दोनों अपने अपने कपड़े साथ लेकर आए थे। उन्हें पहनकर कमल गंगा सागर की बाइक लेकर उन्नाव की ओर भाग गया। बबलू रजनी को अपनी बाइक पर बैठाकर गांव की ओर लेकर आया, उसे उसके घर छोड़ दिया। कमल ने गंगा सागर की बाइक भबलिया गांव के पास सड़क के किनारे गड्ढे में डाल दी, जिससे लोग गुमराह हो जाएं। पुलिस ने बड़ी तरकता से केस की छानबीन की और हत्या का 4 दिन में ही खुलासा कर दिया। एएसपी काली निधि नथौनी और एमपी क्राइम निदेशक कुमार सिंह ने केस का खुलासा करने वाली पुलिस टीम की बहुत ही तारीफ की। दोस्तों, ये थी कहानी ब्लैकमेलिंग से जुड़ी एक क्राइम स्टोरी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई क्राइम कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि। धन्यवाद।